सवालाचा जबाब दे र देशाच्या सरकारा, सवालाचा जबाब दे र देशाच्या सरकारा. अरे डोळ्यांच्या देखत यांच्या चढल्या या माड्या, डोळ्यांच्या देखत यांच्या चढल्या या माड्या, रस्त्यावर मायेना फटफट्यान गाड्या, रस्त्यावर वळून याला आज आमच्या मनी स्वागत स्वागत शब्द उमटतो वातावरणात. आपण सर्व इथे आलात आणि या कार्यक्रमाला उपस्थिती नोंदवली. अल्पसंख्याक सेल या नावाखाली जाणून बुजून आपण पीडित शोषित समाजाचा उद्धार व्हावा हे लक्ष्य. एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लिया है. यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम और माइनॉरिटी आरक्षण के ऊपर एक धरना दिया था सरकार के खिलाफ, और सरकार को आह्वान किया है कि जैसे मुस्लिम या माइनॉरिटी आरक्षण इन्होंने दिया था उसको जारी रखा जाए, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण के अंदर ज़्यादा पेश नहीं है. उसको महाराष्ट्र सरकार ने पारित करके जब लागू किया था तो हाई कोर्ट ने भी उसको जारी रखा था, जबकि मराठा आरक्षण के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी. इस रोक के चलते मराठा आरक्षण रुक गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण माइनॉरिटी आरक्षण अधर में लटक गया और उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं किया इन्होंने. अब ये जो सरकार आई है इन्होंने ही पहले पारित किया था. अब इनके जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है श्री नवाब मलिक साहब, उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया था कि ये आरक्षण वापस जारी किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा. लेकिन आज 2 साल हो गए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही. हर तरफ सिर्फ चर्चा होती है तो मराठा आरक्षण की, और माइनॉरिटी आरक्षण के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है. इसलिए जनता दल की कोशिश बड़ी सराहनीय है. ये कार्यक्रम हुआ हमारी नारकर साहब की, साजिदा आपा की, मकीम भाई की, खुर्रम की, और थोड़ा बहुत कहीं बोलो तो मेरी मेहनत है. और ये तो एक झांकी है, ये तो एक झांकी है. इंशाल्लाह बहुत कुछ दिखाएंगे. अभी तो साजिदा आपा और हमारा प्लान है मंत्रालय में घुसने का. अगर नहीं हुआ तो 100% जब वो अध्यक्ष थे निहाल भाई तो मैं घुसा था, और ऐसा हमारा पूरा प्लान है. अगर नहीं लागू होगा तो हम घुसेंगे. और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल में रोटी दे दो या घर पे रोटी दे दो, रोटी खानी. और लड़ेंगे हम लोग, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ेंगे, पिछड़ों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे. और साजिदा आपा का सर पे जब तक मेरे हाथ है मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं, मैं लड़ूंगा. आज 21 अक्टूबर 2021 को हम लोग जो है महाराष्ट्र जनता दल के ऑफिस के ऊपर महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की अकेलती सेल के लिए हम 5% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं. वो मांग को जिसको नियाल अहमद साहब ने, मरहूम नियाल अहमद साहब ने सरकार से लड़ झगड़ कर लिया था, और जो है मुसलमानों को वो जो है 5% रिजर्वेशन दी थी. अब उस जो बीजेपी सरकार, दूसरी सरकारों ने उसको मिटा दिया था, उस रिजर्वेशन को हटा दिया. अब हम वही रिजर्वेशन को वापस लाने की महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर उसकी मांग कर कि हमें वो 5% रिजर्वेशन वापस चाहिए. और इसके साथ हम ये बता रहे कि अगर ये हमारे को 5% रिजर्वेशन हमको नहीं दी गई तो हम महाराष्ट्र के घर घर जाएंगे. जिस तरह पहले सरकार के अंदर तीसरे नंबर पे तीसरी शक्ति जो जनता दल की थी, वैसे ही हम इसको वापस से महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगे, और महाराष्ट्र के हर घर में जाके जो है हम इसको जनता दल को मजबूत करेंगे. और इसके साथ में 21 अक्टूबर 2021 को और एक घोषणा देने जा रहा हूँ. वो ये है, ये हम पूरे देश भर में एक आवाज़ देंगे. हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो. हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो. हम गरीबी मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो. हम रोजगारी बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो. यही घोषणा के साथ हम पूरे मुल्क के अंदर
जो है ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार 7 सालों से चल रही है, उसको हटाने के लिए, उससे बचाने के लिए, इस देश को किसानों का हक दिलाने के लिए हम ये घोषणा चला रहे हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम पूरे मुल्क से अपील करते हैं कि हम देश बचाने, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अब मैं ऐसा मानने लगूँ कि ये मुसलमान अल्पसंख्यक जो भी समाज है उसकी ज़रूरत है। जैसे मंडल आयोग विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दिया, 27% लोगों से मिला पाएगा। जैसे कर्नाटक में देवी बोला, इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में वो मुस्लिम मुद्रा जिनको सबसे पहले आगे आना चाहिए, जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं, समझते ये उनका यानी उनकी अपनी करती हुई चीज़ें वो लोगों को सबसे पहले इसके लिए आगे आगे आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए, अपनी जो हुकूमत है उसको मजबूर करना चाहिए। और वो अगर इस तरह से आगे आए और तो इसका बहुत बड़ा फायदा को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि सिर्फ इलेक्शन में ही इसको पूछा जाता है, इलेक्शन में आया तो रिजर्वेशन देंगे, इलेक्शन चला गया तो इलेक्शन की बात खत्म हो जाती है। इसको मुसलसिल जद्दोजहद करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आईन जवां मर्दा हकगोई और बाकी अल्लाह के शेरों को आते नौजवान जो हैं उनको इसके सिलसिले में मैंने जानबूझ के पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाया है। उसमें आला तालीम याफ्ता लोग हैं ताकि वो नौजवान आगे आए, पढ़े लिखे और वो कौम के दर्द को समझे और काम करे कौम के लिए और कोशिश करें कि रिजर्वेशन हो जाए। और हमारे यहाँ मालेगांव की तकलीफ भी वही है कि साहिब के बाद से असम्बली से वो हटे, उसके बाद से हमारे यहाँ उसका दर्जा या उसका हक नहीं मिलता, बल्कि ज़्यादातर हमारे यहाँ तो कॉरपोरेशन से भी हम शहर खंडर बनता जा रहा है, ये हाल है। तो ऐसे हालात में ज़रूरी हो गया है कि नौजवान नस्ल आगे आए, तब्दीली लाए, महाराष्ट्र में हो या अलग अलग शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का आगे आकर तब्दीली लाना, जहाँ न्याय अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और अपने दम पे सियासत करना और इंसाफ दिलाना, ये मैं समझती हूँ आज के नौजवान की पहली ज़रूरत है। क्या महाराष्ट्र कार्यालय में देना ना आज की फोटो दिया गया था। अरे भगवान को बुलाओ ना, तुम भी बैठ जाओ ना, भाई सामने आके बैठ जाओ ना कि इनकलाब में फोटो जानी है। भगवान को दिया था। हमारी मांग थी कि मुसलमान समाज को और अल्पसंख्यक समाज को महाराष्ट्र में 5% आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि मालेगांव को स्वतंत्र जिले का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए कि सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, उसको लगभग 25 साल हो गए और उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई थी आगे कि वो मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज कैसे पिछड़ा हुआ है। नौकरियों में देखिए उनकी लोक संख्या आबादी लगभग 14% होने के बावजूद नौकरियों में वो 4-5% से भी नहीं मिलते। कई डिपार्टमेंट ऐसे मिलेगी कि वहाँ एक आध दूसरा % भी नहीं होते। शिक्षा के बारे में भी ऐसी स्थिति है, शिक्षा नहीं मिलती तो प्रगति नहीं होती। हम चाहते और आरक्षण ये कोई भीख नहीं है या उपकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि जैसे पिताजी अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करते, तभी कहीं ऐसे नहीं कहते ना कि ये भाई मेरा लड़का पढ़ा नहीं है या वो पिछड़ा हुआ है तो उसको कुछ नहीं दूंगा। हर एक को समान अधिकार मिलता है। तो हम तो यहाँ 10% आबादी होने के बावजूद भी 5% ही मांग रहे हैं, तो वो मिलना चाहिए। और कर्नाटक में जनता दल की जब सरकार की, देवेगौड़ा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाद में पंतप्रधान हुए, तो जब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ उन्होंने 5% का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया और वो आज भी लागू है। इसमें से 4% मुस्लिम समाज को मिलता है क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है और 1% है उसमें बाकी जो माइनॉरिटी है उनको मिलता है। तो महाराष्ट्र में भी हमारी ये मांग है कि वो यहाँ भी एक पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे तभी लागू किया गया था 5% रिजर्वेशन। लेकिन उसके बाद जब कुछ लोग कोर्ट में गए थे, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है तो उसको एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उन्होंने सहमति दिखाई थी। लेकिन मराठा समाज का रद्द कर दिया था। और उसके साथ साथ बाद में सरकार ने कुछ किया नहीं। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई थी, फडणवीस की सरकार, उन्होंने तो देने की हम अपेक्षा ही नहीं रख रहे थे। लेकिन बाद में फिर से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार आने के बाद खुद अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो है नवाब मलिक जी, उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया था कि हम अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण देंगे। लेकिन अभी 2 साल उसको हो गए, अगला इलेक्शन आएगा तब तक क्या आप इलेक्शन की राह देख रहे हैं? तो हमारा ये सवाल है। इसलिए आज हमने यहाँ धरना दिया था कि बाबा
मुस्लिम समाज को आप 2 साल हो गए अभी आपको सरकार बनाने को, तो आप अभी लागू करना चाहिए, कीजिए कर। तो ये एक मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो मालेगांव का जिले का है, मालेगांव और जो उनका जिला केंद्र जो है वो नासिक शहर है, और नासिक और मालेगांव का डिस्टेंस है 105 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा। यहाँ से लगभग पालघर जाने की जैसी बात होगी, आप खानापुर भी नहीं, तो लगभग आधा पुना या उससे ज़्यादा भी अंतर हम ये करें, इतना बड़ा है। तो इतना हर कुछ छोटा मोटा भी काम हो तो आदमी को अपने काम के लिए नासिक जाना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए और मालेगांव की आबादी 8 लाख लोगों की है। हमारा सिंधुदुर्ग जिला जो है वो 7 लाख आबादी का है, तो उसके बावजूद अलग जिला केंद्र बनते हैं, तो फिर मालेगांव का तो इसलिए मालेगांव के लिए, और डिस्टेंस का भी देखिए तो इतना 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसके लिए उसका। और ये कई बार जब अंतुरे साहब मिनिस्टर थे तभी लगभग 40 साल पहले ये डिक्लेयर हुआ था कि मालेगांव को स्वतंत्र जिले का दर्जा मिलेगा, और 40 साल के बाद भी नहीं है। तो ये वो भी हमारी मांग है, तो ये दोनों मांगे पूरी होनी चाहिए, और ये नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो पूरे महाराष्ट्र में हम लेके जाएंगे। इसके साथ साथ ओबीसियों के आरक्षण का मुद्दा भी हम जोड़ देंगे, और एक साथ बनाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके धन्यवाद।